साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने जा रही है उस पे बीसी कैटेगरी को कितना बड़ा लॉस होगा, इन चीज़ों पर पूरा हम बात करेंगे। मित्रों, ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बीसी कैटेगरी वाले को लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़रूर ही हानि उठाना पड़ जाएगा। आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनेंगे। आप देख लीजिए आपके सामने ये पेपर 2 मैथ पेपर 2 का हमने जो क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या को लेकर के आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये मत समझिएगा कि मैथ पेपर 2 का ही आप क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यही था इसीलिए एग्जांपल दे रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझेंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी में क्वालिफाइंग मार्क्स सुनने में आ रहा है कि 50% जनरल का और 45% जो है अदर कैटेगरी का रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है ये 40 भी हो और 36 भी हो सकता है। आप जरा समझिए कि अगर जनरल का कटअप अगर 50% है तो जो कैंडिडेट 50% पार करेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, वही जनरल में एंट्री करेंगे। जो लोग 50% क्वालिफाइंग मार्क्स पार करेंगे वही जो है जनरल में एंट्री करेंगे। बाकी अपने कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप जैसे यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बीसी कैटेगरी में कैंडिडेट कुल कितने क्वालिफाइड हैं? 768 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। अगर मान लीजिए कि बीसी में 45% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया, तो 768 कैंडिडेट अगर 45% क्वालिफाइंग मार्क्स पार करते हैं तो वो पास हो गए। लेकिन ये किस कैटेगरी में पास हुए? वो बीसी में पास हुए। लेकिन जनरल में आपको एंट्री करने के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होनी चाहिए, तभी आप जनरल में क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आप बीसी में ही क्वालिफाइंग रहेंगे। आप जब बीसी में क्वालिफाइंग रहेंगे तो आप जरा देखिए कि बीसी में कितनी रिक्तियां हैं? 252। क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं? 768। अगर 768 में 768 कैंडिडेट अगर 45% नंबर लाते हैं तो ये जनरल में नहीं जाएंगे, ये जनरल में नहीं जाएंगे, ये बल्कि किस में रह जाएंगे? ये बीसी में ही रह जाएंगे, क्योंकि 45% आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाए तो बीसी में ही रहेंगे और उसी में आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप 50% मार्क्स अगर क्रॉस करते हैं तब आप जनरल में फाइट कीजिएगा, तब आप जनरल के सीट पर आप जा सकते हैं। जबकि आप देख लीजिए जनरल का सीट बिल्कुल कम है, क्वालिफाइडों की संख्या बिल्कुल कम है और सीटों की संख्या 842, मतलब ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है और क्वालिफाइंगों की संख्या कम है। फिर भी अगर आप 50% मार्क्स नहीं लेके आइएगा, बीसी कैंडिडेट का कोई भी कैंडिडेट अगर 50% मार्क्स नहीं लेके आएगा तो वो जनरल में नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% होगा और बीसी का अगर 45% रहता है तो वो बीसी में ही रहेंगे, चाहे कैंडिडेटों की संख्या कितना हो कम क्यों ना हो या कितना हो ज़्यादा क्यों ना हो, और जनरल में कितना हो रिक्ति क्यों ना हो, भले ही वो रिक्ति खाली रह जाएगी लेकिन आप जनरल में नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब यही होता है। अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता, डायरेक्टली जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट बनता, तब जो है बीसी कैटेगरी के सभी लोग अगर जो है मेरिट के हिसाब से नंबर होता तो वो जनरल में फाइट कर सकते थे। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स होने की वजह से जनरल का रिक्ति खाली रह सकती है। लेकिन जनरल में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स जितनी है अगर उतना नहीं लाते हैं तो आप बीसी में ही रहेंगे, आप जनरल में नहीं जाएंगे। भले ही आपकी सीट कितना हो फुल हो जाए या कितना हो आपकी जनसंख्या हो, आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रिक्ति के हिसाब से ही आपकी बहाली होगी। यानी 252 कैंडिडेट हैं तो 252 लोग की ही बहाली होगी। क्वालिफाइंग होने के बाद भी आप बाहर हो जाएंगे, भले ही जनरल का रिक्ति आपका खाली हो जाएगी। तो इन बिंदु पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, ध्यान से सोच ले और ध्यान से बूझ लें, क्योंकि यही सत्य है। आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा तो ऐसे ही होगा। अगर क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम नहीं रहता, डायरेक्टली जो है मेरिट बनाने की बात होती, तो ये जो है उसकी बात कुछ और होती, वो जनरल में फाइट कर सकते थे। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में आप जनरल में नहीं जाइएगा। इन बातों को ध्यान से सुन ले, ध्यान से समझ ले, ध्यान से बुझ लें, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। धन्यवाद।